जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th की चैप्टर नंबर 14 का जो है VVA क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि अब की बार के एग्ज़ाम 2024 में आपके लिए काफ़ी ही लाभदायक होगा। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक तथा परिसर, जो कि बार बार जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में देखे जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास एक डाटा मिला है, लिखा हुआ क्या है कि आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का माध्य, माध्यिका, बहुलक तथा परिसर ज्ञात करें। मतलब ये चारों सवाल का आज हम लोग एक ही क्वेश्चन में जो है सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए हम माध्य निकालते हैं। तो माध्य बराबर क्या होता है सूत्र, सभी परीक्षणों की योग बटे सभी परीक्षणों की कुल संख्या। लिख लिया हमने, माध्य बराबर क्या लिख लिया कि सभी परीक्षणों की योग बटे परीक्षणों की कुल संख्या। तो सभी परीक्षण, जो परीक्षण हमारे पास डाटा दिया हुआ है 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30, तो इन सभी को क्या करेंगे, योग मतलब जोड़ देंगे और उसके बाद ये डाटा कितना है सभी का जो है संख्या से भाग देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपको 24 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 30, ये सभी डाटा को हमने लिख लिया। और इसके बाद ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 7 डाटा है ना, तो इसको ये हम 7 लिख लिया, बटे में 7 से भाग दिया। अब इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। तो हम जोड़ लेते हैं इसको, तो ये हमने जोड़ लिया, कितना हुआ 127 बटे में 7। अब इसको कटने वाला तो काट दीजिए, नहीं तो पॉइंट में भाग भी दे सकते हैं या तो इतना भी छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया आपको, अगर इसको पॉइंट में निकालिएगा तो ये हो जाएगा कितना 7 एकम 7 हो गया, यहाँ पे बच गया 5 5 पे 3 3 5 7 7 49 7 5 35, ये हो गया इसका आंसर। तो पॉइंट में निकालना चाहिए तो आपका पॉइंट कितना आ जाएगा 17.5। तो ये हो गया क्या माध्य। अब इसी सवाल का क्या कहता है कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए, चलिए तो अब हम लोग देखेंगे इसी सवाल का माध्यिका। तो माध्यिका, इसी सवाल की माध्यिका देखना है। माध्यिका में यही सवाल जो है कहता है क्या कि वही आंकड़ा जो है जो सवाल दिया है उसी में कहता है माध्य तो हम ज्ञात कर चुके हैं 17.5 है। अब माध्यिका, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, सबसे पहले अगर जो आंकड़ा दिया हुआ है तो उस आंकड़ा को क्या करते हैं हम, उसका जो है आरोही क्रम में सजाते हैं उसको। ठीक है, तो आरोही क्रम लिख लेते हैं पहले, आरोही क्रम, आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो इसको आरोही क्रम मतलब होता है क्या, छोटे से बड़े बढ़ते क्रम में, तो सब इसको बढ़ते क्रम में हम लिख लेते हैं। तो इसमें जो भी सवाल दिया तो क्या हमने आरोही क्रम में सजा लिया। और यहाँ पे जो परीक्षण की कुल संख्या कितनी हो गया, और परीक्षणों की कुल संख्या हो गया हमको कितना 7, जो कि क्या है विषम संख्या। तो अगर एक माध्यिका में माध्यिका निकालना है और n की वैल्यू विषम आता है तो उसके लिए जो है माध्यिका का सूत्र हो जाएगा आपको n + 1/2 प्रेक्षण। तो इसके लिए अब देखिए, तो n का मान कितना है 7, 7 + 1/2 प्रेक्षण। तो इसमें हो गया कितना ये 8/2 प्रेक्षण, मतलब कितना हो गया चौथे परीक्षण। ठीक है, चौथे परीक्षण, इसकी जो माध्यिका होगा चौथा परीक्षण होगा। तो चौथा परीक्षण कहाँ से हम ढूंढेंगे, ये जो आरोही क्रम में सजाया हुआ है ना इसमें ढूंढेंगे। ठीक, तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 15, इसका माध्यिका हो जाएगा 15। ठीक, अब इस सवाल की हम देखते हैं क्या, बहुलक। ठीक, चलिए देखिए, तो अब हम लोग देखेंगे बहुलक। तो बहुलक में हम बताए हुए हैं क्या, और आपको भी पता है कि बहुलक क्या होता है कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होता है वही बहुलक होता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए इसमें जब बहुलक इसका निकालना हो तो जैसे ये जो है 24 कितना एक बार है, 15 20 में एक बार है, 22 भी
एक बार है, 13 भी एक बार है, 9 मतलब सब एक एक बार है, तो इसमें बहुलक नहीं ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसमें बहुलक ज्ञात करना होता तो इसमें कोई ना कोई डाटा को जो है एक से ज़्यादा बार दोहरा दिया होता। ठीक, तो वो हो जाता है इसका बहुलक। ठीक है, मतलब जिसकी बारंबार, तो जैसे ये 24 ही है, 24 एक बार ही है। इसके बाद ये 15 है तो ये भी एक बार है, 22 है ये भी एक बार, सब एक एक बार ही है, तो इसमें हम बहुलक नहीं ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस जब बहुलक ज्ञात करना होगा तो उसमें कोई डाटा होगा, ये 24 ही है तो ये जाते 2 बार दे दे होगा, या कोई जो है डाटा जो है 2 3 4 मतलब सबसे ज़्यादा देखा कोई जो है रिपीट किया हुआ होगा। ठीक, तो उसमें रिपीट में जिसकी रिपीटेशन ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा बार दोहराया गया होगा या जिसकी बारंबारता ज़्यादा होगा वो क्या होगा, बहुलक होगा। ठीक, तो इस सवाल में हम लोग बहुलक नहीं ज्ञात करेंगे। ठीक, उसके बाद हमको बच गया क्या, परिसर। तो परिसर देखिए, परिसर क्या आता है, जैसे कि इसको जब हम आरोही क्रम में इसको सजा लेते हैं। ठीक, आरोही क्रम में सजा लेने के बाद अंतिम और प्रारंभिक वैल्यू और अंतिम वैल्यू जो है, ठीक, उसको उसका अंतर ले लेते हैं तो क्या होता है, वो परिसर ज्ञात होता है। ठीक, जैसे कि ये देखिए आरोही क्रम में माध्यिका निकालने के लिए हम इसको आरोही क्रम में सजाए थे, तो यहाँ जो है 9 10 13 15 22 24 और 30 इस तरीका का ये जो है डाटा प्राप्त हुआ था। इसमें जो है अब इसका हमको परिसर ज्ञात करना है, तो ये अंतिम वैल्यू और प्रारंभिक वैल्यू का अंतर लेंगे तो वो क्या निकलेगा, परिसर। ये हो जाएगा 30 माइनस 9 बराबर ये कितना हो जाएगा, 21। इसका परिसर कितना आ जाएगा, 21। ठीक, तो इस तरीक़ा से जो है आप इस सवाल में देख लीजिए क्या माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर किस तरीक़ा से ज्ञात किया जाता है। ठीक, धन्यवाद।